हेलो गाइस, मैं वीएस एजुकेशन से मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो टॉपिक है पीएच वैल्यू। आज मैं समान विज्ञान के बारे में आपको कुछ बता दूँ। समान विज्ञान तो आज का हमारा टॉपिक है पीएच वैल्यू। आप कमेंट करके मैं आज को पीएच वैल्यू बताऊँगा। दूध का पीएच वैल्यू, जल का पीएच वैल्यू, सिरके का पीएच वैल्यू, नींब का पीएच वैल्यू, NaCl का मतलब नमक का वैल्यू, ये सब दही का, रोटी का, टमाटर का, इस मक्खन का, सब का पीएच वैल्यू बताऊंगा। अगर गाइस इस वीडियो में अगर आपको लगा कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं इसकी पीएच वैल्यू क्या हो, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। आप अपने मन से कुछ पूछ लीजिएगा कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको बता दूंगा इसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले गाइस हम आपको बता दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन दबाएं और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिए, तभी हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते रहिए कि पीएच वैल्यू कितनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें की पीएच वैल्यू। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होगा? दूध का पीएच मान कितना होगा? तो गाइस मैं आपको बता दूं, दूध का पीएच मान जो है 6.4 इसका पीएच मान है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं, मान लीजिए जल का पीएच मान। जल का पीएच मान, तो गाइस किसी को पता है जल का पीएच मान? नहीं पता तो हम आपको बता दें, जल का पीएच मान 7 होगा। 7। आप ये मत सोचिए कि मैं 6.4 क्यों ही लिख रहा हूँ, तो दूध का पीएच मान नाप रहा हूँ। जैसे आप थर्मामीटर से दूध नापेंगे ना तो 6.4 देगा, तब एकदम शुद्ध दूध माना जाएगा। जल का पीएच मान मैं इसलिए बताया कि 7, अगर आप थर्मामीटर से नापेंगे, जल का भी किसी नापने की वो होता है, ग्रंथ होता है, उससे नापेंगे 7 देगा, तब शुद्ध पानी है वो, समझ लीजिएगा, प्योर जल वाटर है वो। ठीक है गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सिरका का नाम सुने हैं ना, जो इस अचार उचार में डाला जाता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान तो गाइज आपको बता दें, सिरके का पीएच मान 3 होता है। 3। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। चौथा, नींब का पेड़ तो देखे ही होंगे। नींब का पीएच मान कितना होता है? नींब का पेड़ जो है, उसकी पत्ती जानते हैं, जो बहुत ही कड़वी रहती है, तो उसका मैं पीएच मान बताऊंगा 2.4 पीएच मान, बहुत ही कड़वी। इस सब चीज़ का नापना ग्रंथ है, जिससे थर्मामीटर से आप दूध को नाप सकते हैं, बैरोमीटर, मीटर, ये सब से चीज़ आप नाप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, NaCl मतलब होता है, इसका मतलब नमक होता है। NaCl का हिंदी में जो नाम है नमक, जो मैं आपको बता दूं, NaCl एक रासायनिक नाम है। रासायनिक मतलब केमिकल नेम है NaCl, नमक का। तो इसका जो है 7, पीएच मान 7 है गाइस। तब आगे बढ़ते हैं। 6वां, शराब गाइस आप तो जानते होंगे, शराब में बहुत ही ज़्यादा 98% मात्रा, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, पर हम आपको बता दें, शराब में 98% की मात्रा अल्कोहल से मिली होती है। शराब अल्कोहल से बना होता है। और अभी हाल ही में जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप हाथ में जो लगाते नहीं हैं, उसमें भी 98% अल्कोहल ही रहता है, जिसका नाम सैनिटाइज़र है, उसमें भी अल्कोहल ही रहता है। ठीक है गाइस, तो मैं बताऊंगा शराब का पीएच मान कितना होता है। तो गाइस शराब का पीएच मान 2.8 होता है। 2.8। चलिए तब गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां, समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? समुद्र, मान ले हम तो जानते हैं, समुद्री का नाम सुने होंगे, बहुत लोग देखे भी होंगे। समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा?
तो गाइस हम आपको इसका आंसर बताएंगे। समुद्री जल का पीएच मान 8.5, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 8.5। तो गाइस आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, पर आगे बढ़ते हैं। HCl का पीएच मान, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक HCl एक रासायनिक नाम है। HCl का पीएच मान, शायद आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा HCl का मतलब होता है, HCl एक रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, 9वां H2SO4, H2SO4 का पीएच मान, ये भी एक रासायनिक नाम है, आप जानते होंगे। H2SO4 एक रासायनिक नाम है, हमको पता है कि आपको पता है, बहुत से लोग नहीं। गाइस हम आपको बता दें, इस ज़िंदगी में सबसे आपको पढ़ना ही सबसे ज़रूरी है, पढ़ना ही सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइस कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नहीं खरीद पाएंगे। आपके पास ज्ञान है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको बता दूं गाइस कि अनपढ़ लोग अब कमाने का उनके पास जरिया नहीं रह गया है, क्योंकि वो कभी ज्ञान लिए ही नहीं थे। मैं चाहता हूँ आपके पास ज्ञान रहे, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो गाइस तब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 10वां। इसीलिए मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ जिससे आप लोग कुछ जानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो गाइस मैं आपको समय न लेते हुए 10वां आपको बता दूं, सेब खाए हैं ना, फल में आता है सेब और सोडा का नाम सुने होंगे। जो सोडा एक, हम बता दें, ड्रिंक मतलब शराब या दारू, इसे ड्रिंक वाले जो करते हैं वो सोडा मिला के थोड़ा पीते हैं, तो सोडा वही बता रहा हूँ आपको, सोडा। गाइस सेब और सोडा का पीएच मान जो है वो गाइस एक ही है, उसका आंसर एक ही है। सेब और सोडा का पीएच मान जो है दोनों का एक ही है, 3.5 से लेकर 3.9 तक, इसके बीच में है, माना गया है, वैज्ञानिकों का कहना है इतना, इन दोनों के बीच में है। गाइस आगे बढ़ते हैं, 11वां है टमाटर का पीएच मान। तो गाइस टमाटर का जो पीएच मान है 4.5 है। तो गाइस आपका समय न लेते हुए मैं आपको कुछ आगे बता दूं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, 12वां, केले का पीएच मान। जो केला खाते हैं ना, फल में आता है केले का पीएच मान, तो मैं आपको इसका ही पीएच मान बता दूंगा। चलिए तब इसका आंसर आपको बताऊं, केले का पीएच मान 4.5 से लेकर 5.2 तक, इसके बीच में आता रहता है, वैज्ञानिकों का कहना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 13, एसिड वर्षा का पीएच मान। एसिड नाम सुने हैं? एसिड आपको बता दूं, एसिड का आप नाम जरूर सुने होंगे, जिससे जल सकता है, हाथ भी जल जाए, उसका एसिड कहते हैं। उसका पीएच मान बता दें, उसका जो पीएच मान होता है, उसका जो पीएच मान है 5 है। एसिड वर्षा का पीएच मान 5। तो आगे बढ़ते हैं, 14, रोटी का पीएच मान। जो आप रोज खाते हैं, रोटी का पीएच मान, रोटी का पीएच मान आपको बता देंगे इसको। रोटी का जो पीएच मान होता है, रोटी का पीएच मान 5.3 से लेकर 5.2 तक गाइज।
तो गाइस हम आपका समय न लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। 15वां है मक्खन का पीएच मान। आपको पता होगा मक्खन का पीएच मान भी होता है। मक्खन का पीएच मान। गाइस तो बता दें आपको, मक्खन का जो पीएच मान है 6.1 से 6.4 तक। तो गाइस इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा पीएच वैल्यू ख़त्म होते हुए। अगर गाइस किसी को डाउट हुआ किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपको वही वीडियो आपको भेजेंगे। गाइस और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, जिससे आप जो चीज़ जानना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट में बोलें कि ये वीडियो भेजो, तो हम आपको वो वीडियो भेजेंगे। तो गाइस हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।